गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और फिर हम लोग चलें आज के इस नए टॉपिक और नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोग नाउन का ये चल रहे थे सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके कई सारे वीडियोस आए और नाउन के चैप्टर के तहत नाउन केस का ये लास्ट वीडियो क्लिप आपको दिया जा रहा है जो आपके सामने यहाँ है। नाउन केस से रिलेटेड हम लोगों ने देखा नॉमिनेटिव केस में नाउन कैसे आता है और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कैसे होता है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम लोग चल रहे हैं जो इन 10 सेंटेंसेज के सेट को सॉल्व करेंगे वो नाउन के केस से पजेसिव फॉर्म से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं पजेसिव केस। पजेसिव शो करता है हमारा पजेशन शो करने के लिए। पजेज वर्ब है हमारा, पजेशन नाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेज क्या, पहले पजेसिव को आप जान लें। ये पजेज पजेसिव हमारा एडजेक्टिव है और केस नाउन है। ये पजेज वर्ब से बना। पजेज वर्ब मीन्स टू हैव समथिंग और टू कंटेन समथिंग। टू हैव समथिंग और टू कंटेन समथिंग। कंटेन समथिंग, कंटेन। ओके, so here possession is possession, Possession. Possession is noun. Here possession is noun, countable uncountable both, ये दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। पोजीशन जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको यहां दोनों मिल जाएगा। पोजीशन हमारा नाउन काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल के रूप में। पोजेशन एंड पजेसिव, Possessive, दिस इज एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव को यहां लिखा गया है जो पजेज से पजेशन से रिलेटेड हो। किसी के अंदर में किसी के पजेशन की बात हो तो चलेंगे हम लोग कि पजेसिव केस में नाउन का प्रयोग करने में हमें किन किन बातों की सावधानियों पर ख्याल रखना होता है। चलते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ें कि आखिर इन 10 सेंटेंसेस जो लिखे गए हैं हम लोगों के आज एक्सरसाइज करने के लिए एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। मैं यहां लिख देना चाहूंगा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आज की टॉपिक का फिर पुनः हम लोग, चूंकि एरर डिटेक्शन का आप लोगों ने जो भेजा मुझ तक, जो इंफॉर्मेशन दिया मुझे कमेंट के माध्यम से या टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके, उसमें आप लोगों ने यही जानकारी दी कि सर ये एरर डिटेक्शन का हम लोगों को काफी फायदा कर रहा है और ये हम लोगों के लिए बेहतर है। और यहां पर मैं लेकर के चलता हूं। सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कि डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट रिगार्डिंग नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज the number of the boys paintings is written there। आपने क्या देखा, क्या करना है इसमें आपको, फिर से मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ देना चाहूंगा। डिटेक्ट द erroneous part regarding nouns। already here it has been already limited, you have been limited that all the errors are related to nouns only। So detect the erroneous part regarding nouns in the following sentences। निम्नलिखित वाक्यों में नाउन से संबंधित जो एरोनियस पार्ट है आप उसे डिटेक्ट करें। तो चलते हैं नंबर 1। द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स इज रिटन देयर। अब इस पार्ट में हमारा एरर कहां है, ख्याल रखेंगे। हम लोग पजेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं तो पजेशन शो करने के लिए कहां इस्तेमाल हो रहा है, बॉयज। पजेसिव फॉर्म शो करने के लिए, पजेशन शो करने के लिए क्या आ रहा है हमारे यहां, एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग हो रहा है। सो द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स। एक बात का मैं यहां बता देना चाहूंगा फिर से, वैसे तो मैंने एक वीडियो क्लिप दिया था जिसमें एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग, जिसमें था राम्स करके जो वीडियो क्लिप है, राम्स ब्लैक, राम्स अ टीचर। तो इस ढंग से उसमें आप देखेंगे वहां पर विस्तृत जानकारी एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग हम कब करते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए करते हैं। 2 पर्पसेस एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं हम फॉर शोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर शोइंग पजेशन। तो यहां मैं उस तरह से उतने विस्तृत ढंग से मैं नहीं बताने जा रहा हूं, बस ये मैं बताने जा रहा हूं कि ये एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग में पजेशन शो करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। गौर करेंगे यहां मैं लिखना चाहूंगा बॉयज हॉस्टल
विच वन इज राइट? बॉयज हॉस्टल इज राइट और बॉयज हॉस्टल इज राइट और बॉयज BOYS एपोस्ट्रॉफी मार्क हॉस्टल इज राइट। ये 3 ऑप्शन मैंने दिया। लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास, बॉयज की जगह गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो बॉयज हॉस्टल देख रहे हैं यहां, बॉय नाउन हमारा क्या है? नाउन सिंगुलर है। दिस बॉय नाउन सिंगुलर इज हियर। तो क्या वो जो हॉस्टल है वो क्या एक बच्चे का हॉस्टल है? क्या उस हॉस्टल में ओनली वन बॉय इज अलाउड टू लिव देयर, टू लॉज देयर, टू रिसाइड देयर? नो, बॉयज हॉस्टल लड़कों का छात्रावास, लड़कों का कई सारे बच्चों का छात्रावास। तो जब हमारा प्लूरल हो जाता है और प्लूरल का पोजीशन शो करना होता है तो हमारा एपोस्ट्रॉफी मार्क अगर लास्ट हमारा एस से है, गौर करेंगे, सिंगुलर है अगर उसके लास्ट में हमारा एस नहीं है, सा साउंड भी नहीं है, तो हम उसके बाद पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी मार्क के बाद हम एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बॉयज हॉस्टल हमारा नंबर 1 रॉन्ग है, बॉयज हॉस्टल नंबर 2 भी रॉन्ग है, नंबर 3 इज राइट। क्यों? क्योंकि जब प्लूरल का पोजीशन हमें शो करना होता है बॉयज हॉस्टल में, प्लूरल का पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब उसका लास्ट में, जब उस नाउन प्लूरल के लास्ट में हमारा एस होता है, तब हम वहां एस के बाद एपोस्ट्रॉफी मार्क से प्रयोग करेंगे। उसके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी के बाद हम कोई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो बॉयज हॉस्टल दिस वन इज राइट। अब आप पूछें कि सर क्यों नहीं, ये बॉयज हॉस्टल क्या, ये क्यों प्लूरल का ही क्यों हम शो करेंगे? एक दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक आपने देखा होगा अक्सर लोग टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग, टीचर्स डे, TEACHER एपोस्ट्रॉफी एस, दिस वन इज राइट, और TEACHERS एपोस्ट्रॉफी मार्क और TEACHERS एपोस्ट्रॉफी एस, विच वन, और डे आता है इसके बाद। तो कौन सही इसमें? टीचर्स डे। टीचर्स डे यहां हमारा दिस वन इज रॉन्ग, टीचर्स डे दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। क्योंकि एक शिक्षक का दिवस वो नहीं होता है, शिक्षकों का दिवस होता है। फिर यहां पर मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे यह भी प्रश्न किया था यहां इस एपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करने के दौरान, सर आप कहते हैं एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क डालेंगे हम टीचर्स डे में, आर के बाद नहीं, जबकि सर ये इंडिया में टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग टीचर्स डे के रूप में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो एक ही व्यक्ति थे सर, फिर तो सिंगुलर होना चाहिए टीचर्स डे, TEACHER एपोस्ट्रॉफी के बाद एस। बिल्कुल सही कहना। फिर मैंने कहा अच्छा टीचर्स डे तो शिक्षकों के लिए आप मनाते हैं 5 सितंबर को, आप इंडिया में मनाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे दूसरा डे है हमारा निश्चित। सो टीचर्स डे को आप मनाते हैं, बच्चों के लिए भी तो बाल दिवस है ना, और वो 14 नवंबर को आप इंडिया में मनाते हैं। किनके बर्थ एनिवर्सरी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी को आप 14 नवंबर को आप मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे। अब वो मैंने कहा कि चाइल्ड्स डे आप मनाते हैं या चिल्ड्रंस डे मनाते हैं आप 14 नवंबर को? CHILD एपोस्ट्रॉफी एस चाइल्ड्स डे, और चिल्ड्रंस डे CHILDREN एपोस्ट्रॉफी एस डे, या CHILDRENS एपोस्ट्रॉफी मार्क डे, और CHILDRENS एपोस्ट्रॉफी मार्क एस डे। ये 4 ऑप्शन मैंने दिया, कहा कि अब ये बताइए यहां हम क्या मेंशन करते हैं। अब वो बच्चे खामोश हो गए। सर बोला तो जाता है चिल्ड्रंस डे, चाइल्ड्स डे तो बोलते नहीं। हमने कहा क्यों? जब एक ही व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ही बर्थ एनिवर्सरी को आप मनाते हैं यहां इंडिया में बाल दिवस, तो फिर चाइल्ड्स डे होना चाहिए ना। अब ये भी आपने कहा कि नहीं सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ही व्यक्ति थे और उन एक व्यक्ति के जन्म दिवस को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में टीचर्स डे के रूप में, तो वहां पर हमारा टीचर्स सिंगुलर के साथ हमारा पोजीशन शो करेगा। तो फिर यहां पर भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी को चाइल्ड्स डे के रूप में। उसने कहा नहीं सर चाइल्ड्स डे तो नहीं मैंने सुना है, चिल्ड्रंस डे ही लोग बोलते हैं। मैंने कहा इसका मतलब जब आप सुनेंगे तब अपनी रीजनिंग एबिलिटी क्या चली गई आपकी? सोचिए,
उनके नाम पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो किनके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? पूरे होल ऑल ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन इंडिया के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके लिए आपने ये निश्चित कर दिया, डिसाइड कर लिया। सो चाइल्ड्स डे इज रॉन्ग, चिल्ड्रंस डे दिस वन इज राइट। चिल्ड्रंस डे एस के बाद वाला देख रहे हैं, टीचर्स डे में एस के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क राइटर है, लेकिन चिल्ड्रंस डे में एस के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क हमारा ये रॉन्ग हो जा रहा है। एन के बाद एपोस्ट्रोफी के बाद एस, क्यों भाई? क्योंकि चाइल्ड इज सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड का चिल्ड्रन, उसके लास्ट में एन है, एस नहीं है, इसलिए पोजीशन लास्ट में। तब हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क गौर करेंगे। देख रहे हैं कब हम प्रयोग करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क पोजीशन शो करने के लिए। एपोस्ट्रोफी मार्क के बाद एस का प्रयोग कब नहीं करेंगे? जब उस नाउन का प्लूरल में लास्ट में एस आए, तो उस प्लूरल नाउन का पोजीशन शो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एस का प्रयोग रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रन में आप देख रहे हैं प्लूरल चिल्ड्रन तो है, लेकिन उसके लास्ट में एस नहीं है, तो चिल्ड्रंस डे में एपोस्ट्रोफी मार्क के बाद हम एस का प्रयोग करेंगे। ये थर्ड ऑप्शन में वही गलती हुई है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है और फिर यहां एस लगा दिया गया जबरदस्ती। देख रहे हैं? सो दिस वन इज रॉन्ग हियर। नंबर 4 में चिल्ड्रंस में फिर देख रहे हैं एस लगाने के बाद फिर एपोस्ट्रोफी मार्क के बाद फिर एस का प्रयोग किया जा रहा है। सो ये दोनों ही रॉन्ग हो जा रहे हैं हमारे, इसलिए ये नंबर 2 हमारा राइट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि यहां हम एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग कैसे करते हैं। सिंगुलर नाउन आ रहा है और उस नाउन के लास्ट में अगर एस लेटर नहीं आ रहा हो या सा का साउंड नहीं आ रहा हो, तो उस स्थिति में एपोस्ट्रोफी मार्क के बाद हम एस का प्रयोग करते हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, इस एपोस्ट्रोफी मार्क से रिलेटेड आपका विस्तार से वीडियो क्लिप दिया गया है पूर्व में, जिसमें राम्स करके था। राम्स RAM एपोस्ट्रोफी एस, आप देखेंगे वीडियो क्लिप में एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज में, वहां पर आपको मिल जाएगा। राम्स का अर्थ क्या, राम का होता है या क्या होता है, ये वहां उस वीडियो क्लिप में विस्तार से आपको इस एपोस्ट्रोफी मार्क के यूज पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सो कम ऑन, द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स। अब यहां एक लड़के की पेंटिंग्स है या उन सारे लड़कों की पेंटिंग्स है? क्यों, एक लड़के की पेंटिंग नहीं हो सकती क्या? लड़का एक है, पार्टिसिपेंट एक है और उसने कई सारे पेंटिंग्स का अपना वो डिस्प्ले शो किया है वहां एग्जीबिशन के तहत। सो द नंबर संख्या, किसकी संख्या? ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स, उस एक लड़के की पेंटिंग्स जितनी है, उन सारे पेंटिंग्स की कितनी संख्या में उसकी पेंटिंग्स इस एग्जीबिशन की गैलरी में डिस्प्ले किया गया है, यह शो किया गया है। सो द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स इज रिटन देयर। अब यहां इज आएगा, यह राइट है। पेंटिंग्स देख रहे हैं हमारा, ये क्या है? नाउन प्लूरल आ रहा है, तो क्या उसके साथ ई जाएगा? यस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है हमारा? द नंबर इज द सब्जेक्ट और ये हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है। ये पेंटिंग्स तो हमारा क्या रहा है? तो इस नाउन का पोजीशन आ रहा है, बॉयज का पेंटिंग्स, वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा। और ये बॉयज पेंटिंग्स किसका? ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट तो है नहीं। सब्जेक्ट हमारा कौन है? द नंबर। जैसे द कलर ऑफ माई शर्ट्स, गौर करेंगे फिर से, मैं यहां लिखना चाहूंगा द कलर ऑफ माई शर्ट्स। द कलर ऑफ माई को छोड़िए, चूंकि अभी तो मैं देख रहे हैं मल्टी कलर्ड में पहने हुए, ब्लू और व्हाइट का स्ट्राइप्स वाली मैं टी शर्ट पहने हुए हूं। सो द कलर ऑफ माई शर्ट्स ना होकर के द कलर ऑफ हिज शर्ट्स मैं कर देता हूं। द कलर ऑफ हिज शर्ट्स इज या आर व्हाइट। चलिए व्हाइट, मैंने एक कलर लिख दिया। द कलर ऑफ हिज शर्ट्स इज या आर व्हाइट, क्या मेंशन होगा हमारा? अब आप कहें कि सर शर्ट्स तो हमारा नाउन प्लूरल है, लेकिन क्या ये नाउन हमारा नॉमिनेटिव केस में है? ये शर्ट्स हमारा नाउन नॉमिनेटिव केस में होगा तब तो यहां हमारा आर होगा। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में है? नो, क्यों नहीं? ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसका? इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ये हमारा, आप देख रहे हैं। और हमारा मूल सब्जेक्ट कौन है? द कलर नाउन, ये हमारा आ रहा है, ये काउंटेबल आ रहा है। द कलर नो नॉट दिस इज योर अनकाउंटेबल। द कलर ऑफ हिज शर्ट्स, और ये हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन क्या होगा? इज, ना कि आर। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। सो नंबर 1 की ओर फिर चले हम लोग।
द कलर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स, उस एक लड़के की जो कई सारी पेंटिंग्स हैं, सॉरी द कलर मैंने बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई वुड लाइक टू बेग अपॉलॉजी स्पेशली फॉर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग वर्ड, बिकॉज अभी यहां मैंने कलर से संबंधित सेंटेंस लिखा ना, तो दिमाग में बात वही कलर आ गया. द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स इज रिटन देयर. व्हाट इज रिटन देयर? द नंबर इज रिटन देयर, मीन्स हाउ मेनी पेंटिंग्स ऑफ दैट वेरी बॉय इज मेंशन्ड. कितने पेंटिंग्स वहां लगाए गए हैं उस वो एग्जीबिशन गैलरी में. सो द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स, एक लड़के की पेंटिंग्स की बात हो रही है, सिंगुलर का हमारा पोजीशन शो कर रहा है. सो पार्ट बी इज राइट. पार्ट ए में हमारा, चूंकि मैंने बताया कि नाउन से रिलेटेड ईयर, द नंबर हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ ही रहा है. फर्स्ट वाले में भी नाउन हमारा सही है बिल्कुल, बी वाले में भी दोनों नाउन हमारा बिल्कुल सही है, और सी वाले में तो कोई नाउन है ही नहीं. इज रिटन, रिटन हमारा देखना है V3 फॉर्म है, और देयर हमारा एडवर्ब है. तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही. हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज डी. द नंबर ऑफ द बॉयज पेंटिंग्स, उस एक लड़के की पेंटिंग्स, कई सारी जो पेंटिंग्स है वो जो लगाई गई हैं उस आर्ट गैलरी में, उस एग्जीबिशन गैलरी में जो लगाई गई हैं, वो कितनी की संख्या में लगाई गई है, वो संख्या इज रिटन देयर. वो संख्या वहां लिखा हुआ है. चलता हूं मैं. ओ सॉरी, मैंने आंसर जोन तो आज तैयार ही नहीं किया जी. इसके लिए ये प्लेस, ये एरिया हमारा रिस्ट्रिक्टेड है आंसर जोन के लिए. हर वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि आंसर जोन में खास करके यहां पर भी, चूंकि वहां आंसर लिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था और आपको नोट करने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए विशेष वहां पर मैं, जब मैं वर्कआउट करता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वहां पर मैं आपके लिए कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां आंसर जोन में मैं लिखता हूं. अब ये फर्स्ट हमारा आ चुका है. फर्स्ट का है हमारा नो एरर. हमारा फर्स्ट का आंसर है डी, और क्या हो जाएगा? नो एरर. नो एरर, इसमें हमारा नो एरर है. सेकंड सेंटेंस की ओर चले हम लोग. सेकंड सेंटेंस में हमारा क्या है वो देखते हैं हम लोग. सेकंड सेंटेंस में नंबर 2 में है हमारा द नंबर ऑफ दीज बॉयज पेंटिंग्स इज रिटन देयर. गौर कर रहे हैं आप, बिल्कुल सारे वर्ड्स सेम हैं, बस एक वर्ड फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के बिल्कुल दोनों वर्ड सेम है. सिर्फ एक वर्ड यहां देख रहे हैं, 1 2 3 फोर्थ नंबर का वर्ड है फर्स्ट सेंटेंस में द, और सेकंड सेंटेंस में फोर्थ नंबर का वर्ड है दीज. कुछ समझ में आ रही है बात? दीज और दोज के बाद हमेशा नाउन हमारा प्लूरल आएगा. इंपॉर्टेंट. दीज और दोज प्लस नाउन प्लूरल, एंड दिस और दैट प्लस नाउन सिंगुलर. ये गौर करेंगे आप. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू फॉर यू. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ दीज जब आ रहा है, दीज तो क्या ये एक बॉय का, दीज जब आ रहा है हमारा, मैंने अभी बताया, तो यहां बॉयज तो हमारा क्या शो कर रहा है? सिंगुलर, एक लड़के की पेंटिंग्स की बात आ रही है, तो क्या यहां बॉयज सही है? नो. क्या होगा? बॉयज. कौन सा बॉयज? बॉयज, ये बॉयज, ये BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क. ये वर्ड हमारा यहां आएगा. ये कहां आएगा? ये वर्ड आएगा यहां हमारा. ये बॉयज आएगा हमारा यहां, इस बॉयज की जगह पर ये बॉयज. अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. ये बॉयज क्यों यहां रॉन्ग? ये BOY एपोस्ट्रोफी एस ना करके BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क क्यों? Why will this word be used here? Because here there is the need of the noun plural form. Why? Because here the word is these, the determiner these is mentioned, and we know as per the grammatical rule that after the determiners these or those consume noun plural. ओके, सो हमारा सेकेंड सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पार्ट बी, और बी में है हमारा क्या? एरर क्या हो जाएगा? बॉयज की जगह क्या हो जाएगा? BOY एपोस्ट्रोफी S इज रॉन्ग. BOYS एपोस्ट्रोफी मार्क. दिस वन इज राइट. सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज राइट. नंबर 3 की ओर चले. सेंटेंस नंबर 3, और ए नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, यहां गौर कर रहे हैं, द नंबर सवार आता, अब यहां से चेंज कर गया, चेंज कर गया. गौर कीजिए, अ नंबर ऑफ जैसे ही आ गया, फिर हमारा क्या हो गया?
ये अ नंबर ऑफ हमारा इडियोमेटिक यूज के तहत डिटरमिनर के तहत आ जाता है हमारे पूरा नंबर ऑफ डिटरमिनर के तहत अ नंबर ऑफ जिस तरह से दीज और दोज के बाद हमारा आ गया उसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ वन ऑफ thousands of thousands hundreds of thousands hundreds 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 of प्लस ऑफ या फिर वन या फिर सम या फिर a number of इन सबों के बाद कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ आएगा और ऑफ के बाद आएगा क्या नाउन प्लूरल। गौर करना है सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अ नंबर ऑफ के बाद सम ऑफ के बाद वन ऑफ के बाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन सबों के बाद चूंकि ये सिलेक्शन शो करता है तो कई में से एक ना वन किन में से वन ऑफ द बॉय वन ऑफ माई फ्रेंड नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों में से मात्र एक मित्र केम टू हेल्प मी मुझे मदद करने के लिए आया ड्यूरिंग द पेरिलस आवर्स। सो हियर आपने देखा यहां अ नंबर ऑफ आया और अ नंबर ऑफ जैसे ही आएगा उसके बाद हमारा नाउन क्या हो जाएगा नाउन प्लूरल आर आपका यहां बता रहा है जबकि अ नंबर ऑफ के बाद यहां देख रहे हैं नाउन क्या शो कर रहा है पोजीशन में सिंगुलर का पोजीशन शो कर रहा है तो क्या सही है हमारा नो हियर अगेन द पार्ट बी इज रॉन्ग क्या हो जाएगा ओके ये अ नंबर ऑफ आ रहा है और अ नंबर ऑफ यहां अ नंबर ऑफ यहां बॉयज यहां रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद नाउन प्लूरल आएगा और आंसर हो जाएगा नंबर 3 का आंसर चलें 3 का आंसर भी बी है और इसमें हमारा वर्ड क्या है बॉयज BOY apostrophe S is wrong BOYS apostrophe mark is right so BOYS apostrophe mark is right and BOY apostrophe S is wrong यहां क्यों हो जाएगा BOY के बाद apostrophe S is wrong क्यों क्योंकि a number of के बाद आपने देखा यहां a number plus of plus noun plural नेक्स्ट नंबर 4 में चलें यहां तो आ रहा है हमारा a number of boys works are ready to be displayed नाउन तो प्लूरल आ रहा है हमारा नंबर नंबर ऑफ बॉयज नंबर 3 में एक गड़बड़ी हो गई जी अ नंबर ऑफ बॉयज के बाद हमारा देख रहे हैं या भी नहीं होगा BOY के बाद S के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क इज रॉन्ग क्यों रॉन्ग पोजीशन शो करेगा तब ना यहां कोई नाउन है यहां देख रहे हैं बॉयज के बाद पेंटिंग्स नाउन है यहां भी पेंटिंग्स नाउन है यहां थर्ड में बॉयज के बाद क्या रहा है आर तो ये एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं हम पोजीशन के लिए कब जब उस एपोस्ट्रोफी वाले नाउन के बाद फिर कोई नाउन आएगा यहां हमारा आर तो रॉन्ग हो गया पार्ट बी में एरर है लेकिन एरोनियस वर्ड को जो मैंने सुधारा कि बॉयज BOY एपोस्ट्रोफी के बाद एस आएगा वो रॉन्ग होकर के BOY एस के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क मैंने कहा कि राइट होगा नो रॉन्ग होगा क्या होगा क्योंकि वहां आगे कोई नाउन नहीं है पोजीशन शो करने के लिए इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहां हमारा प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ड में हमारा यहां क्या आएगा आंसर ये आएगा BOYS सीधा सिर्फ बस कोई एपोस्ट्रोफी मार्क यहां नहीं होगा देखा आपने इसीलिए तो मैंने इस ढंग से सेंटेंसेस को दिया है कि एकदम कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाए कंफ्यूजिंग ये जैसे ही मैंने 4 पर ध्यान दिया कि यहां बॉयज के बाद वर्क्स आ रहा है नाउन आ रहा है यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां तो कोई नाउन है नहीं मैंने गलत यहां आंसर लिख दिया था तो फिर क्लियर हो चुका आपका यहां पर हमारा BOY एपोस्ट्रोफी S की जगह पे BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना गलत होगा क्यों एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम पोजीशन के लिए तभी करते हैं जब उसके बाद फिर कोई नाउन होगा लेकिन हम देख रहे हैं इस वॉइस के बाद हमारा कोई नाउन नहीं है आर क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर नंबर 4 की ओर चलें यहां नंबर 3 का आंसर यहां सुधार दिया गया और हमारा करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा BOYS कोई एपोस्ट्रोफी मार्क नहीं नंबर 4 में हमारा देख रहे हैं अ नंबर ऑफ बॉयज नंबर 4 में देख रहे हैं अ नंबर ऑफ बॉयज यहां तो आ रहा है नंबर ऑफ बॉय के बाद नंबर ऑफ के बाद हमारा बॉयज नाउन प्लूरल आ रहा है लेकिन उसके बाद नाउन आ रहा है ये वर्क्स मींस पेंटिंग्स आर्ट प्रोडक्शन ऑफ और एन आर्ट
ये कह सकते हैं। सो अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स, अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स। अब यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स। द अगर हो जाता तो सिंगुलर हो सकता था कि एक लड़के का, लेकिन अ नंबर ऑफ बॉयज, ये जो डिस्प्ले लगाया गया है, आर्ट गैलरी जो लगाई गई है, एग्जीबिशन जो लगाया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ किन लोगों की यहां वर्क्स हैं, किन की पेंटिंग्स हैं, तो बॉयज सेक्शन की, गर्ल सेक्शन की अलग गैलरी है, उसमें है वो। तो ये कहा जा रहा है कि अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स, अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़कों की वर्क्स आर रेडी टू बी डिस्प्लेड। और फिर हमारा एरर कहां रहा है, चूंकि वर्क हमारा देख रहे हैं वर्क्स, दिस इज नाउन प्लूरल, ये नाउन प्लूरल आ रहा है पोजीशन शो करने के लिए, तो फिर हमारा पार्ट बी में ये एरर आएगा, बॉयज ये नहीं होगा, इसका पोजीशन शो करना है, इसलिए हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ आएगा। तो क्या सिंगुलर के साथ आएगा, BOY के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क? नो, क्योंकि नंबर ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल आएगा। तो कैसे मेंशन करेंगे, हमारा नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा यहां नंबर 4। हियर द आंसर इज पार्ट बी, और यहां BOYS इज रॉन्ग, उसकी जगह क्या हो जाएगा, BOYS एपोस्ट्रोफी मार्क, दिस वन इज राइट। एपोस्ट्रोफी मार्क एस के बाद जो एपोस्ट्रोफी मार्क आएगा वो रॉन्ग, वो राइट, और BOYS इज रॉन्ग। तो आपने ये देखा कि नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स, लड़कों की जो पेंटिंग्स है, और वो भी बहुत सारी पेंटिंग, अ नंबर ऑफ, सो मेनी, अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क्स आर रेडी, एकदम रेडी है। किस लिए रेडी है, टू बी डिस्प्लेड, टू बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड किए जाने के लिए एकदम रेडी है। नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5th सेंटेंस, अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क, अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क देयर, a number of boys work there to be experienced। अब चलिए फिर सब सारा चीज वही आ रहा है कि यहां सर एपोस्ट्रोफी मार्क एस के बाद, तो यहां पर हमने कहा कि लीजिए जी, अब नंबर ऑफ के बाद हमने एपोस्ट्रोफी मार्क लगाया एस के बाद। अब तो ये पार्ट ए सही होगा हमारा। गौर करेंगे, ये वर्क क्या है, यहां वर्क्स था, ये वर्क है, और अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क, इसमें देख रहे हैं आर फाइनाइट वर्ब था, इसमें और कोई फाइनाइट वर्ब है, टू बी के बाद एक्सपीरियंस हमारा ये V3 फॉर्म आ रहा है, दिस एक्सपीरियंस इज हियर V3 फॉर्म, फाइनाइट वर्ब कोई है ही नहीं। और जब सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस राइट होगा? नो, हमारा फाइनाइट वर्ब के रूप में यही वर्क कर रहा है, वर्क, दिस इज फाइनाइट वर्ब। और जब फाइनाइट वर्ब हो गया, ये नाउन नहीं है, जब ये नाउन नहीं है तो क्या एपोस्ट्रोफी मार्क आएगा? मैंने बताया अभी कि किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, मींस पॉजिटिव केस में हम इस्तेमाल करेंगे किसी नाउन का, कब? जब उसके बाद फिर कोई नाउन होगा। अब ये वर्क जो आ रही है, अब तो हमारा नाउन आ रहा नहीं, ये तो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि आगे इस सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, आगे हमारा एकमात्र ये एक्सपीरियंस्ड है, वो भी हमारा V3 फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसलिए हमारा यहां पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा? पार्ट ए इज रॉन्ग। अब पार्ट ए में हमारा करेक्ट वर्ड क्या है? प्रश्न यह उठता है, करेक्ट क्या है, एरर कहां है? तो अ नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज, अ नंबर ऑफ तो हमारा राइट है, लेकिन उसके बाद आने वाला जो बॉयज है एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ, ये रॉन्ग होगा। क्या होगा? सिंपल BOYS प्लूरल फॉर्म आएगा। एपोस्ट्रोफी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, पॉजेसिव फॉर्म में नाउन का प्रयोग करेंगे कब? जब उसके बाद हमारा कोई नाउन होगा। आप देख लीजिए नंबर 4 में, यहां बॉयज के बाद ये वर्क हमारा नाउन प्लूरल आ रहा है, इसलिए आ रहा था। यहां हमारा वर्क क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। तो आई होप नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका होगा कि यहां बॉयज, ये एपोस्ट्रोफी मार्क वाला बॉयज क्यों रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है हमारा वर्क, और ये बॉयज हमारा यहां नाउन प्लूरल होगा सिर्फ मात्र। तो नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पार्ट ए, और उसमें हो जाएगा हमारा एरोनियस वर्ड क्या होगा? बॉयज, BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग, और हमारा राइट क्या हो जाएगा? BOYS, इसके बाद एपोस्ट्रोफी मार्क, नो, बिना कोई एपोस्ट्रोफी मार्क का ये होगा हमारा, और दिस वन इज राइट, BOYS सिंपली, कि अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के, वर्क देयर, वहां कार्य करते हैं। अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू मेनी। एक चीज मैं यहां लिख देना चाहूंगा, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू मेनी। मेनी का इसका अ नंबर ऑफ का मतलब हो जाता अ नंबर ऑफ
इसका मतलब क्या हो जाता है? मेनी। अब यहां चले, मेनी बॉयज वर्क देयर, अ नंबर ऑफ बॉयज वर्क देयर, बहुत सारे लड़के वहां काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? टू बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड बनने के लिए, अनुभवी बनने के लिए वो वर्क करते हैं। नंबर 6 सेंटेंस, नंबर सिक्स की ओर चले हम लोग। द वर्क्स इंपैक्ट ऑन द आर्टिस्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। द वर्क्स इंपैक्ट ऑन द आर्टिस्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। क्या यहां हमारा वर्क्स आएगा एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ? क्या ये पोजीशन शो करने के लिए नाउन, ये जो पॉजेसिव केस में आ रहा है एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ, इंपैक्ट हमारा नाउन होता है क्या? या इंपैक्ट इज नाउन हियर, इंपैक्ट इज नाउन हियर, ये तो नाउन आ रहा है हमारा। तो द वर्क्स इंपैक्ट मींस, वो वर्क मींस पेंटिंग। इस पेंटिंग का जो प्रभाव है ऑन द आर्टिस्ट, कलाकारों पर इस पेंटिंग का प्रभाव, सपोज कीजिए मोनालिसा का ही पेंटिंग हो, लियोनार्डो दा विंची का, ओके, सो वो उस पेंटिंग का प्रभाव, द वर्क्स इंपैक्ट किस पर? ऑन द आर्टिस्ट, उन कलाकारों पर इस वर्क का इंपैक्ट, प्रभाव इज लॉन्ग लास्टिंग। इट मे बी सेड दैट इट इज नेवर एंडिंग, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबी अवधि तक वो चलने वाला है। तो अब यहां हमारा क्या एरर है भाई? ये तो वर्क हमारा नाउन है, इंपैक्ट हमारा वहां है, और एक वर्क की बात हो रही है, एक आर्ट की बात हो रही है, एक हमारा पेंटिंग की बात हो रही है। तो क्या हमारा एरर है? बट सर द एरर इज इन ए। क्यों? ए में क्यों? चूंकि इस एपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करते हैं हम पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? somebody के साथ। मैं अगर ऐसा लिख दूं, मैंने अभी सेंटेंस लिखा था द कलर ऑफ हिज शर्ट, तो हम ये चाहते हैं कि हिज शर्ट्स कलर इज व्हाइट। अगर ये सेंटेंस लिख दें, यहां लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं हिज शर्ट्स, SHIRTS, शर्ट्स, सिंगुलर ही लेकर के चलिए, प्लूरल भी लिख सकते हैं। हिज शर्ट्स कलर, वो जो एक कमीज जो पहने हुए वो शर्ट की, उस शर्ट की वो कलर इज व्हाइट। क्या ये सेंटेंस राइट है? आप तो यही कहेंगे हिज शर्ट, सर क्यों नहीं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा? ये कलर हमारा नाउन है, हिज शर्ट हमारा नाउन है, हिज शर्ट्स कलर, उसकी कमीज की जो रंग है वो क्या है? व्हाइट है। क्यों नहीं सही है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा, ये शर्ट्स का हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क के रूप में नहीं आएगा। आपको लिखना हो, चूंकि शर्ट हमारा समबडी नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है, ये क्या हमारा नॉन लिविंग बीइंग है, समथिंग है, और इसलिए आपको लिखना होगा द कलर ऑफ हिज शर्ट इज व्हाइट। ये सेंटेंस रॉन्ग, इसकी जगह आपको लिखना होगा द कलर ऑफ हिज शर्ट इज व्हाइट, ये लिखना होगा आपको। और वही हमारा एरर नंबर 6 में आ रहा है। द वर्क्स इंपैक्ट, वर्क कोई समबडी है, वो पेंटिंग, वर्क इज इक्वल टू पेंटिंग। वर्क नाउन अनकाउंटेबल और काउंटेबल होता है, जब अनकाउंटेबल होगा वहां द नहीं आएगा हमारा। जैसे वर्क इज वर्शिप, एक प्रोवर्ब है ना, आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होती है, और पूजा वो आरती कर रहे हैं, और वो खूब वो मंगलाचरण कर रहे हैं, और भिन्न भिन्न तरह के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, या अल्लाह अकबर कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें, दिस इज ओनली व्हाट, दैट इज ओनली डिस्प्लेड। आपका जो वर्क है, आप कितना ये कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप कितने, आपके पास फिलैंथ्रोपी है। फिलैंथ्रोपी मींस आप पूरे मानव कल्याण के लिए कितना वर्क कर रहे हैं, कितना आपका वर्क, आपका टाइम, आपकी एनर्जी पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, अपनी वो उस जहां जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल हो रहा है। अगर फ्रूटफुल हो रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग एनी अदर स्टैच्यू और एनी अदर गॉड और गॉडेसेस। नो, वर्क इज वर्शिप। आप अगर काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हो, अगर किसान हो, अगर वो काम को अपने ईमानदारी से कर रहे हैं, डॉक्टर हो वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हो, टीचर हो वो अगर बच्चों को अपनी ईमानदारी के साथ और भरपूर एकदम प्रयास करके, पूरी मेहनत करके अगर पढ़ा रहे हो, सो दैट इज ऑलरेडी, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वेरी पर्सन टू वर्शिप, ओके, टू परफॉर्म अदर रिलीजियस रिचुअल्स, कोई जरूरत नहीं है। तो उस वर्क इज वर्शिप, उस प्रोवर्ब में वर्क हमारा नाउन अनकाउंटेबल आया, और इसीलिए वर्क इज वर्शिप के पहले द नहीं, द वर्क इज वर्शिप नहीं, नो, ओके।
तो नाउन काउंटेबल भी होता है हमारा वर्क, और जब काउंटेबल होता है तो इसका मतलब कोई बुक, कोई नॉवेल, कोई पेंटिंग जो किसी आर्टिस्ट ने, किसी राइटर ने तैयार किया, उसके लिए हमारा काउंटेबल मीनिंग आता है। यहां उसी वर्क की बात आ रही है, उसी नाउन काउंटेबल मीनिंग की बात आ रही है नंबर 6 में। द वर्क्स इंपैक्ट मींस द पेंटिंग्स इंपैक्ट। क्या पेंटिंग हमारा समबडी है, कोई लिविंग बीइंग है? जब लिविंग बीइंग नहीं है तो हमारा एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा पोजेशन शो करने के लिए? नहीं होगा। हमें क्या लिखना होगा? द इंपैक्ट ऑफ द वर्क। द वर्क्स इंपैक्ट की जगह क्या लिखना होगा? द इंपैक्ट ऑफ द वर्क। मैंने अभी अभी वही बताया यहां पे। somebody को हमारा वो शो करता है, somebody का पोजेशन शो करता है, यहां नहीं मैंने लिखा है, यस यहीं पर लिखा मैंने, यहां लिखा मैंने, हिज शर्ट्स कलर इज व्हाइट। उसके शर्ट की कलर व्हाइट है। यह सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्या राइट हो रहा है हमारा? राइट हो रहा है द कलर ऑफ हिज शर्ट इज व्हाइट। व्हाइट, द कलर ऑफ हिज शर्ट इज व्हाइट। द कलर ऑफ हिज शर्ट इज व्हाइट। उसके शर्ट की कलर व्हाइट है। आपने ये देखा द कलर ऑफ। उसी तरह से हमारा नंबर 6 में यहां आ जाएगा द वर्क्स इंपैक्ट इज रॉन्ग। क्या होगा? द इंपैक्ट ऑफ द वर्क। द इंपैक्ट, प्रभाव, इंप्रेशन किस चीज का? ऑफ द वर्क। उस पेंटिंग का प्रभाव किस पर? ऑन द आर्टिस्ट, कलाकारों पर प्रभाव इज लॉन्ग लास्टिंग। बहुत ही लंबे समय तक वो एकदम रहने वाला है। सो नंबर 6 का एरोनियस पार्ट ए, 6 का आंसर मैं यहां लिख दूं। नंबर 6 का हमारा एरोनियस पार्ट ए है, आंसर हमारा ए हो गया। इसमें रॉन्ग क्या होगा? द वर्क्स इंपैक्ट इज रॉन्ग। द वर्क्स इंपैक्ट इज रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा? द इंपैक्ट ऑफ द वर्क. This one is right. The impact of the work on the artists is long lasting. I hope number 6 क्लियर हो चुका होगा। नंबर 7 की ओर चलें। लिए चलता हूं अब, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। चूंकि नाउन पजेशन क्यों हम लोग देख रहे हैं, नाउन का केस और पजेसिव केस का हम लोग देख रहे हैं, तो पजेसिव केस का हम कैसे प्रयोग करते हैं उन्हीं से रिलेटेड। नंबर 7 की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हाउस इज इन बिहार। सारण में, जीरादेई में, बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और आज भी उनका घर वहां विद्यमान है। मैं उसी द फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हमारा क्या रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं ये है क्या? यहां से कुछ है विशेष। द फर्स्ट देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद के बाद एक कॉमा आ रहा है, और फिर यहां इंडियाज के बाद फिर एक कॉमा आ रहा है। आ रहा है ना? ये 2 कॉमा के बीच में आ रही है। दिस इज व्हाट। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? मेरे घर के बगल में रहने वाले व्यक्ति नहीं, जो पीएचडी होल्डर हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं। फिर कौन? मेरे विद्यालय में जो टीचर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, वो भी नहीं। तो फिर कौन? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है, और ये 2 कॉमा के बीच में जो नाउन का जो ग्रुप आ रहा है, देख रहे हैं, द, डिटरमिनर, आर्टिकल, फर्स्ट इज व्हाट हियर? न्यूमरल एडजेक्टिव इन द व्हाट? ऑर्डिनल नंबर फॉर्म में। और प्रेसिडेंट हमारा नाउन आ रहा है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, और इंडिया हमारा नाउन आ रहा है। इसमें कोई वर्ब है? 2 कॉमा के बीच में, यहां से द से लेकर के इंडिया तक में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। और ये नाउन, इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाउन का, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है, तो इस नाउन के मीनिंग को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन के मीनिंग को एक्सटेंड करे कि वो बंदा है क्या, उसके बारे में विस्तृत रूप से इंट्रोडक्शन दे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ अ नाउन इज नोन एज द एपोजिशन।
एपोजिशन, और वही एपोजिशन का प्रयोग यहां है, देख रहे हैं। मैं इसे जिगजैग लाइन से मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, और ये जिगजैग लाइन क्या शो कर रहा है? एक लिटरेरी डिवाइस है एपोजिशन। लिटरेरी डिवाइस क्या हुआ? आ गई बात, फिर आ गई ना बात। मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत किया था, उसमें मैंने 3 बात को, शुरुआती क्लिप को आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मैंने कहा था पहले सिंबल्स ऑफ स्पीच पर हम लोग चलेंगे, जिसके तहत फोनेटिक्स को हम लोगों ने देखा। सेकंड नंबर पर मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला आ रहा है नाउन, हम लोग उसको देख रहे हैं। और फिर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन और एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन तक हम लोग सब सारे को देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग किसमें? फिगर्स ऑफ स्पीच। मैंने स्पीच का 3 टाइप्स मैंने कहा था। सिंबल्स ऑफ स्पीच की स्टडी जो फोनेटिक्स के तहत हम लोगों ने कर लिया, भिन्न भिन्न तरह के सिंबल्स आ रहे हैं। वोवेल फोनिम्स कौन है, कॉन्सोनेंट फोनिम्स कौन है। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत अभी हम लोग चल ही रहे हैं। नाउन हमारा आज ये नाउन का लास्ट क्लास होने जा रहा है ये। उसके बाद हम लोग प्रोनाउन में एंट्री करेंगे, और जब पूरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जो हम एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं जिसे, अगर इन सबों की हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेकंड नंबर को कंप्लीट करने के बाद फिगर्स ऑफ स्पीच। और उसी फिगर्स ऑफ स्पीच में फिर हमारा आएगा एपोजिशन, जिसमें आएगा सिमिली, आएगा मेटाफर, आएगा एलिट्रेशन, आएगा जियोग्मा, आएगा आपका आएगा एंटीथेसिस, आएगा उसमें आपका आ जाएगा काइज़मस, आ जाएगा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी भी एक आएगा, एक एपोस्ट्रोफी मार्क और एक एपोस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच, जिसके तहत कहते हैं ओ जॉन डन ने लिखा है डेथ, ओ डेथ डोंट बी प्राउड इफ दाउ थिंकस्ट, यदि तुम सोचते हो, इफ यू थिंक दैट यू आर द माइटिएस्ट थिंग and everybody gets afraid of you, that's your misunderstanding, that's your misconception. डेथ, अगर तुम ये सोचते हो कि हां लोग तुमसे डरते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग सुनता है कि मौत आ रही है, मौत से लोग डर जाते हैं और तुम झूठे गर्व में फूल जाते हो। नो, आई टेल यू, आई चैलेंज यू, जॉन डन ने कहा है, जो सिलेक्टेड पोएम से जॉन डन का, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने लिखा है डेथ बी नॉट प्राउड, तुम घमंड मत कर, तेरी सारी चीजों को मैं जानता हूं, ऑल द इन्स एंड आउट्स रिगार्डिंग यू आर ऑलरेडी नन टू मी, सो मेरे सामने तुम मत अकड़ डेथ। ये डेथ क्या है? दैट इज वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसा लगे जैसे वो बिल्कुल हमारे सामने और मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं उसके साथ कन्वर्स कर रहा हूं, उससे मेरी बातचीत हो रही है। तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एपोस्ट्रोफी। किसके साथ बातचीत लगे? जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिसको ना देखा जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, ओनली बिलीव किया जाता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अगर हम एड्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। चलिए, मैं भटक गया था, मैं थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ चल दिया था, क्योंकि बात एपोजिशन की आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा मैं कमान फिर पुनः नंबर 7 पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, जिगजैग लाइन से मैंने अंडरलाइन किया, ये एपोजिशन है। और जब भी किसी नाउन का एपोजिशन आ रहा है और उसका पोजीशन हमें शो करना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, गौर करेंगे, किनका घर बिहार में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर बिहार में है, और वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पोजीशन, तो हम किसमें मेंशन करते हैं एपोस्ट्रोफी मार्क का पोजीशन शो करने के लिए? एपोजिशन का जो लास्ट वर्ड है उसमें, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में मेंशन करेंगे। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यदि हमें पोजीशन शो करना है और एपोजिशन के बाद आने वाले नाउन, एपोजिशन में हमारा आ रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके बाद आ रहा है हाउस, यही ना घर है बिहार में। किनका घर है? इंडिया का घर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर बिहार में है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए कि वो कौन है, तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम उसका एपोजिशन जब प्रयोग कर रहे हैं उस नाउन के मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए, तो उसका पोजीशन शो करने के लिए हम किस में लगाएंगे एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग? एपोजिशन का सबसे लास्ट वर्ड, ये याद रखना है, ना कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। अर्थात हमारा एरोनियस पार्ट क्या हुआ? पार्ट ए हमारा यहां इंडियाज राइट, और ये ए 7th का हमारा रॉन्ग पार्ट क्या हुआ? सेंटेंस नंबर 7, पार्ट ए इज द आंसर हियर। और करेक्ट क्या होगा इसमें? एरोनियस क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एपोस्ट्रोफी मार्क इज रॉन्ग। हमारा राइट क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, PRASAD, प्रसाद इज राइट। यहां हम एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे पोजीशन शो करने के लिए। पोजीशन शो करने के लिए हमारा यहां इंडिया ये राइट है। अब आप कहेंगे सर कहां आगे बढ़े? नंबर 6 में अभी आपने कहा था कि समथिंग है हमारा, ये समथिंग है हमारा वर्क, और वो समथिंग के साथ अभी आपने नहीं प्रयोग किया एपोस्ट्रोफी मार्क का, और फिर क्या इंडिया हमारा यहां somebody हो गया? जो ग्रामेटिकल रूल उन ब्रिटिश स्कॉलर्स ने बना दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, क्या भाई? तो हम इसी somebody का पोजीशन शो कर रहे हैं, इन्हीं का घर यहां है बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इज, अगर ये द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्ड ना रहे तो हमारा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। लेकिन जब उसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए अपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग पोजीशन शो करने के लिए किसके साथ आएगा? अपोजिशन का लास्ट वर्ड के साथ। ये याद रखना है। दिस ग्रामेटिकल रूल शुड बी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी, इन द कोर ऑफ योर मेमोरी। कम ऑन नाउ, नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस लोकेटेड इन बिहार एवं नाउ। अब देखिए ये क्या हो गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा कि ठीक है सर हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क नहीं है। चलिए आप यही की बात 8 में मैंने लिख दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां एपोस्ट्रोफी आने से गड़बड़ी हो रही थी ना, तो 8 में कह रहा है कि नहीं हमने नहीं लिखा एपोस्ट्रोफी मार्क। अब बताइए एरर हमारा कहां है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस देख रहे, गौर कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी यहां लगा रहा है, हाउस लोकेटेड इन बिहार एवं नाउ, आज भी, अभी तक भी, यहां तक कि आज भी। हमारा एरर कहां है इसमें? पार्ट बी में ही होगा ना। पार्ट बी इज हियर राइट, करेक्ट है। तो फिर क्या पार्ट ए में होगा? पार्ट ए इज ऑल्सो हियर राइट। फिर कहां है भाई? लोकेटेड इन बिहार एवं नाउ, पार्ट सी इज ऑल्सो राइट। पार्ट सी इज ऑल्सो राइट, पार्ट बी रॉन्ग नहीं है। सर आपने कहा था एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग हम पोजीशन शो करने के लिए करेंगे, तो उसके बाद हमारा नाउन होना चाहिए। यहां लोकेटेड हमारा नाउन है? नहीं सर, लोकेटेड तो हमारा V3 फॉर्म है, लोकेटेड इज V3 फॉर्म। तो फिर ये हाउसेज है क्या? यही ना है, ये पोजीशन नहीं शो कर रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। ये हाउसेज, ये क्या शो कर रहा है? हाउस इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शो कर रहा है। जैसे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं ना आप लोग, डू नॉट इज इक्वल टू क्या कर देते हैं? डोंट, है ना। मैडम का करते हैं MADAM, मैडम वर्ड का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैडम का क्या करते हैं? MA एपोस्ट्रोफी AM, क्या हो गया? डी गायब हो जाता है यहां से, और डोंट में क्या गायब हो गया? ओ गायब हो गया है, एपोस्ट्रोफी मार्क आ गया। तो ये हमारा यहां पोजीशन शो करने के लिए नहीं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। क्या? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट वर्ब से बना, सिकुड़ जाने का, तो कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी मार्क का हुआ है। उसी कॉन्ट्रैक्शन का यहां प्रयोग हुआ है, कौन? हाउस इज का, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इज लोकेटेड इन बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, सुनने में आपको यह लग रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, यहां एपोस्ट्रोफी हमारा राइट है। एपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता है किसमें? यहां पार्ट ए में। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इज लोकेटेड। मैंने इस समय भी कहा था कि अगर हमारा ये अपोजिशन नहीं होता तो क्या हो जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इज लोकेटेड इन बिहार। उसी चीज को तो मैंने यहां लिखा है, सेम वही चीज। यहां हमारा पार्ट ए इज नॉट राइट। देखा आपने? पहले मैंने आपको कह दिया, क्या कंफ्यूज करने के लिए, कि ए हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑलरेडी अ नाउन, हाउस इज ऑल्सो अ नाउन, और वो हाउस दो क्या कंपाउंड नाउन के रूप में आ रहा है? नो, पोजीशन शो कर रहा है। किनका वाला घर, किनके पोजीशन वाला घर बिहार में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पोजीशन में जो घर कभी हुआ करता था, वो घर इवन नाउ आज भी बिहार में है। तो हमारा पार्ट ए इज रॉन्ग हियर। नंबर 8 का आंसर होगा पार्ट ए,
दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। ए को मैंने घेर दिया। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटेंस नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए। और उसमें हमारा करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद एपोस्ट्रॉफी मार्क, दिस वन इज राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, ये एपोस्ट्रॉफी मार्क हमारा राइट है। ये क्या पोजीशन नहीं शो कर रहा? हाउस, ये हमारा पोजीशन नहीं, क्या शो कर रहा है? ये दिस शोज हियर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहां दिखाया। ये डू नॉट, दो सेपरेट वर्ड्स हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो गया? डोंट। मैडम एक ही वर्ड है, लेकिन मैडम को भी लोग अक्सर क्या बोलते हैं? मैम, मैम। तो मैम को बोलने में अक्सर लोग यहां गलत क्या लिख देते हैं? MAM कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। डी सिर्फ हमारा ओमिटेड होता है, MA एपोस्ट्रॉफी फिर AM, मैम। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम। अक्सर लोग इस वर्ड का बोलने में लिखने में गलत प्रयोग करते हैं। बोलने में तो सही करते हैं, लिखने में गलत कर देते हैं। नंबर 9 की ओर चलें। 8 हमारा क्लियर हो गया। पार्ट ए इज रॉन्ग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 9 की ओर चले। अब द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया स्पीच सिम्स टू बी फेक एंड डिसीटफुल। भाई ये मैं ऐसा ना सोचें कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं कोई उसका अपोजिशन में मैं बोल रहा हूं या किसी के फेवर में मैं बोल रहा हूं। एक सेंटेंस प्रेसिडेंट की बात आ रही थी, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट पर भी एक सेंटेंस मैंने फॉर्म कर दिया। ओके, सो कम ऑन, डोंट टेक इट एंड डोंट माइंड इट। आप पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए हमें सीखना है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 9 की ओर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर्स और फिर यहां ऑफ इंडिया, और फिर हमारा पोजीशन शो करने के लिए और प्रीपोजिशन आ ही रहा है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया स्पीच सिम्स, स्पीच हमारा देख रहे हैं वहां नाउन है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, नो, ख्याल रखेंगे जैसे ही वहां ये स्पीच आ रही है, किनकी स्पीच? भारत के प्रधानमंत्री का भाषण। गौर कर रहे हैं ना? तो भारत के प्रधानमंत्री, अब यहां द प्राइम मिनिस्टर्स, जिसका अगर हमें शो करना है पोजीशन तो यहीं पर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच अगर होता तो दैट इज राइट। लेकिन जैसे ही द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हो जा रहा है तो हमारा अब उसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां इंडिया के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क होगा, ना कि हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा। एकदम याद रखेंगे, जिस नाउन के साथ हमारा इस नाउन स्पीच नाउन के साथ हमारा पोजीशन शो कर रहा है, इस स्पीच नाउन के साथ हमारा पोजीशन शो किया जा रहा है, तो उस स्पीच नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है हमारा, उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग होगा, न कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होगा। क्लियर? हमारा क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। क्लियर? द प्राइम मिनिस्टर, यहां मिनिस्टर्स नहीं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच सिम्स टू बी फेक एंड डिसीटफुल। ये दो एडजेक्टिव्स हैं हमारे, फेक एंड डिसीटफुल मालूम पड़ते हैं। हमारा नंबर 9 की ओर चलें। नंबर 9 का हमारा एरोनियस पार्ट हो गया ए, और इस एरोनियस पार्ट का हमारा करेक्ट ए इज हियर द एरोनियस पार्ट। करेक्ट फॉर्म हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स इज रॉन्ग, मैं शॉर्ट में, चूंकि स्पेस की कमी है मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। मिनिस्टर्स इज रॉन्ग, मिनिस्टर्स इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है हमारा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? मिनिस्टर, मिनिस्टर, दिस इज राइट। और दूसरा कहां है एरर हमारा? इंडिया एरर है, एरोनियस है, इंडिया इज एरोनियस। उसकी जगह क्या हो जाएगा? इंडियाज। यही एपोस्ट्रोफी मार्क इंडिया के साथ आकर लगेगा यहां हमारा, इंडियाज। दिस वन इज राइट। नंबर 9 के बाद नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस है आपका। यहां इच्छा तो होती है कि और 10 सेंटेंस होता तो कहीं ज्यादा बेहतर होता, चूंकि वाकई बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क हमें लगता है ये टीचिंग करना। दिस इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी अनडाउटेडली। ओके, सो नंबर 10 में हमारा आ रहा है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच सिम्स टू बी फेक एंड डिसीटफुल। अब यहां मैंने देखा आपने, मैंने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना लिख करके मैंने क्या कर दिया? द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच
भारतीय प्रधानमंत्री का स्पीच वो देख रहे हैं, मिनिस्टर के साथ हमारा यहां आ रहा है, तुरंत लगे नाउन आ रहा है जिसका पोजीशन हमें शो करना है। तो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी मार्क आ रहा है ऑलरेडी। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच सिम्स टू बी फेक एंड डिसेटफुल, एंड यहां कोई एरर नहीं है। ए में आप देख रहे हैं मिनिस्टर के बाद एपोस्ट्रोफी मार्क, और फिर वहां बी, वहां स्पीच नाउन आ ही रहा है। इस पार्ट में हमारा कहीं कोई एरर नहीं है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच सिम्स टू बी फेक and deceitful, and here the answer is part D, no error। सेंटेंस नंबर 10 का है हमारा आंसर हो गया, नंबर 10 का D, दिस इज द आंसर हियर, नो एरर, नो एरर। और ये रहा नाउन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये नाउन का ये लास्ट वीडियो क्लिप जो पोजीशन शो करने के लिए आया। तो ये पूरी नाउन का क्लिप फिनिश होने के बाद ये नाउन पर कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लिप, जरूर कमेंट में मेंशन करें माय डियर व्यूअर्स। मैं जानता हूं कि वीडियो क्लिप्स आपका लंबा हो जाता है और जिसकी वजह से आप कमेंट लिखने में थक जाते हैं। नो, नेवर बी टायर्ड। मैं एक बात आपको मैं बता दे रहा हूं, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। गो ऑन वर्किंग, या काम करते रहना है। Be continuous, perseverance, patience and perfection. Everything will be achieved by you. If there is perseverance to you, if there is persistence to you, if there is patience with you, अगर ये सारी चीजें आपके साथ है, कंटिन्यूटी है अगर, तो फिर आप परफेक्शन की तरफ, बिल्कुल परफेक्शन आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको परफेक्शन के पीछे नहीं चलना होगा। सो बस इसी बात के साथ मैं आपको फिर मौका दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आपको ये नोट करने में अपनी नोटबुक में सहूलियत मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूं नाउन का पूरा ये सारे वीडियो क्लिप्स आपके नाउन को आइडेंटिफिकेशन, नाउन के यूसेज से रिलेटेड काफी हेल्पफुल होंगे। तो फिर ठीक है, मैं इसी के साथ आज अपनी इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, डिस्कशन हमारा यहीं ओवर होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।